का दिन भगवान सूर्य उत्तरायण को जाते हैं और आज सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक जो भी व्यक्ति अपने हाथों से शुभ कर्म करता है, दान पुण्य करता है, उसका अनंत गुना फल शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए कुछ भक्त लोग मुझसे पूछते हैं कि हम आज कुछ करना चाहते हैं, तो मैं बता देता हूँ, करना, कथा में आ जाना संत भगवानों की सेवा के लिए। उनमें से मेरे कुछ भक्त लोग आए हैं, कंबल लेके ओढ़ाएं संतों को और बड़े मौके पे लाए। ठंडी भी इतनी लग रही है आज, मोते पूछो बड़ो बनतो घारो मांगो सोल अपने आप है ना। तो बहुत अच्छे समय पे और आप सबको मैं एक बात कहूं कि जैसे हमारा मन का स्वभाव है, जब किसी व्यक्ति को हम शुभ कर्म करते हुए देखते हैं तो मन में होता है कि हम भी करें। आप सब लोगों के मन में हो रही होगी, लेकिन शुभ कर्म में कभी भी होड़ नहीं करनी चाहिए। शुभ कर्म में कभी भी होड़ नहीं करनी चाहिए। अभी कोई कंबल उड़ा रहा है और हम भी सोचेगा हम भी कंबल ही उड़ाएंगे, तो बाबा जी दब जाएंगे, सब कंबल उड़ाए वो चालू कर दें। तो अच्छा है, शुभ कर्म करने की प्रेरणा हो, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सामान दें। संत भगवानों को, दीन दुखियों को, अपने पूजनियों को, वरिष्ठों को हम उन्हें सामान से न ला दें, हम उन्हें ऐसा सामान दें जिस सामान से वो कभी भी कोई भी सामान जीवन में चाहे तो ले लें। ये बुद्धिमानी है। बाकी सामान का वजन सामान दो कि वे हल्के के हल्के बने रहें और भारी के भारी हो जाए। बाहर देखने को हल्के हों लेकिन अंदर बहुत भारी हो जाए, दिल के पास में, है ना। ऐसा तो यहाँ कोई मनोना से भी आए हैं क्या? तो खड़े हो जाओ। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था, अरे तुम इतने वो लपेट के आए हो, बताओ पर्दों में आए हो। ये बहुत अच्छे पहलवान है साहब, आपने नाम सुना होगा, रामनिवास पहलवान, है ना। पहचान लिया हमने, देखो हमारी दृष्टि भी ठीक है। अभी पहचान इसलिए लिया है कि एक बार इन्होंने हमारे पांव दबाए तो तोड़ दे होते। अब कैसे भूलोगे? ऐसे ऐंठ, ऐसे ऐंठ, ऐसे ऐंठ, वैसे घुमा। तो मैंने कहा तो इसलिए बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे देश के सपूतों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। एक बार तालियां बजाओ। बड़ी दूर दूर तक इन्होंने इस क्षेत्र का नाम किया, लेकिन इतने मुफला लपेट रखे थे कि मैं जानूं कैसे बताऊं। फोटो आ रहा है इनका, फोटो ठीक है, ले लो। मुझे देश के सैनिक, देश के खिलाड़ी और देश के जवान, देश के पहलवान और देश के अभिनेता, नेता नहीं, नेताओं में हाँ कुछ सिद्धांतवादी होते हैं, वो अभिनेता, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, है ना। सेवा का काम पूरा हुआ और बाकी जो सेवा और भी कुछ बच्चे थे मुझसे कह रहे थे, तो शाम को भोजन में कर लेंगे, ठीक है। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन
दिया है जान भी दे। कभी अपन चलेंगे, कभी देश की सीमा पे कथा कहेंगे जवानों के लिए, है कितना अच्छा लगेगा, है? जवान कैसा होना चाहिए। अच्छा, जवान सल्यूट मारते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी सीखूंगा जवानों से सल्यूट मारना, तिरंगा के सामने खड़े होकर फिर सल्यूट किया जाता। हाँ, वैसे यहां तो कोई मार के नहीं दिखा सकता सल्यूट, हैं? दिखा सकते हो? आए साहब, कैमरा लगाना जरा, 1 मिनट। हाँ, 2, 1 जवान, एक जवान, वाह वाह, तालियां बजाइए साहब। और कोई जवान, दूसरा कोई जवान जरा, हाँ हाँ हाँ, ये तो अधिकारी रहे हैं ना, इन्होंने तुमने तो सिखाए होंगे सलूट मारना। हाँ, हमको भी सिखा देंगे। भैया लो ठीक है। हाँ, बोलते नहीं इसके साथ कुछ, बोलते नहीं है। एक बार फिर, ये वाह वाह, चलो बाद में प्रैक्टिस करूंगा फिर, है? तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा ईमान है। वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। ठंडी लग रही है भैया। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। बोलो भारत माता की। वाह, बड़े जोश से बोले। बोलो भारत माता की। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दृष्टि पे है, दृष्टि पे तो चल ही रहे थे। जनक जी की वो चल रही है ना। हाँ, कहु विदेह कवन विधि जाने। हाँ? एक चतुर दृष्टि होती है, एक गमार दृष्टि होती है। कैसी? एक चतुर दृष्टि होती है और एक गमार दृष्टि होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चतुर दृष्टि को परमात्मा मिले, और ये भी जरूरी नहीं है गमार दृष्टि को मिले। चतुर दृष्टि को भी परमात्मा मिल सकता है और गमार दृष्टि को भी परमात्मा मिल सकता है, बशर्त है भाव होना चाहिए। ठीक है? जनकपुर के जितने लोग हैं ये वेदांत का नगर है, ये बहुत सयाने लोगों का नगर है, और नगर वालों की जो दृष्टि है इनकी बहुत पैनी दृष्टि है, बहुत सयानी दृष्टि है।
इनको तो मिला, लेकिन एक जगह उनको भी मिला जिनकी दृष्टि बिल्कुल सयानी नहीं है। कहां? विलगुन मानव जान गंवारी। हाँ, उनको भी परमात्मा प्राप्त हुआ है। और यहां जनक को भी परमात्मा प्राप्त हो रहा है। जनक जी विकल हैं यहां। जनकपुर वासिनी है ना, उनकी भी दृष्टि को परमात्मा मिला है। और यहां जनक को मिला है तो वहां गांव के गंवारों को भी परमात्मा मिला है। मैंने कहा था कल कि परमात्मा को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। भैया जनक जी महाराज के मन में ये जो विश्वास हो गया है कि ये दशरथ के बेटे नहीं है, मात्र बेटे नहीं है, यानी सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक बात मैं आपसे खुल के कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर ये विश्वास हो जाए कि ये कुत्ता नहीं है, भगवान है, ये गधा नहीं है, भगवान है, ये मिट्टी का डेला नहीं है, भगवान है, ये संत नहीं है, भगवान है, ये सांप नहीं है, भगवान है, तो चाहे भले ही वो कुत्ता हो, उसे तुम्हारे विश्वास के कारण भगवान बनना पड़ेगा। साहब हो या न हो, उससे कोई लेना देना नहीं, उसे बनना पड़ेगा। नामदेव जी की रोटी लेकर के भाग गया कुत्ता, पीछे पीछे दौड़े, अरे प्रभु वो चुपड़ी नहीं है, पीछे वो कूलरी में घी रखा था, कूलरी लेके भागे, बिना चुपड़ी आम। इतना दृढ़ विश्वास था कि कुत्ते में से परमात्मा प्रकट हो गया। साहब एक कांवरिया कांवर चढ़ाने जा रहा था सैपड़ के बोला पर, अरे यार बम नहीं गाई हमने यहाँ, मैं याद ही नहीं दिलाते मैं कहे, और फिर एक तो मैं गाऊं कहा का गाऊं। सर्दी पड़ रही है, अच्छा है, गांव में एक बात कहते हैं, जरी तो जरी सिक्यू खूब। ठंड तो लग रही है, सो लग रही है, पर एलसीडीओ में क्लियरिटी बड़ी अच्छी आ रही है? सब बोलोगे? आहो बिराए रहे हो? आहो बोलो, आहो गंगा
वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा भारत है ये।